चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग में दिखा दिए थे कि अगर आर कोई रिंग है तो उससे जितने भी हम लोग कलेक्शन ले ले पॉलिनोमियल, मतलब सेट ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल ओवर रिंग, दिस रिंग जो आर रिंग था वो भी क्या होता है? पॉलिनोमियल रिंग बनाता है। ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर चुके थे। आज हम लोग को प्रूव करना है कि अगर आर कोई इंटीग्रल डोमेन है, थ्योरम लिखवा दिया गया था प्रूफ में। प्रूफ कल जो थ्योरम लिखवाए थे हम बता रहे हैं क्या लिखवाए थे। अगर आर कोई इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन, तो इससे इसके ओवर पे जो हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ले लेंगे, ये भी क्या होना चाहिए? इंटीग्रल डोमेन। ये भी हमको दिखाना है, प्रूव करना है, ये इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। यही हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, चलो प्रूफ में इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए सबसे पहले हम ये रिंग दिखा चुके हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? अगर कोई रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो जाए, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो जाए और उसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं हो, तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, ये रिंग प्रूव कर चुके थे। ये तो रिंग बस हमको क्या दिखाना? कॉम्यूटेटिव हो जाए, कॉम्यूटेटिव हो जाए और क्या हो जाए? यूनिटी, इसके पास यूनिटी मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, और क्या? विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। तीन कंडीशन और हम लोग को प्रूव करना है। तीन कंडीशन हम लोग को प्रूव करना है, तो अपने आप ये हम कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। चलिए तो वही करते हैं। जब कल थ्योरम लिखवाए थे उसका प्रूफ है। ठीक है, और आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर एंड हो जाए, हम लोग वेक्टर स्पेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रूफ। प्रूफ देखिए, थ्योरम ये कह रहा था कि अगर आर कोई इंटीग्रल डोमेन है, आर प्लस डॉट कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो दिखाना क्या है कि आर एक्स सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर आर प्लस डॉट, प्लस और डॉट के रिस्पेक्टिव में भी इंटीग्रल डोमेन होगा, ये दिखाना है। चलो, तो वी नो दैट, हम जानते क्या है? वी नो दैट सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग, ऐसे सेट ऑफ all polynomial over ring R, set of all polynomial over a ring R, over a ring R. We know that the set of all polynomial over a ring R is form a ring, is form a ring। अभी पिछला थ्योरम में प्रूव करवाया है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग आर इज फॉर्म ए रिंग, हेंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। इन ऑर्डर टू शो दैट, हेंस अगर आर इंटीग्रल डोमेन है, हेंस इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, मान लो आर इंटीग्रल डोमेन है, आर इज इंटीग्रल डोमेन, तो हमको दिखाना क्या है कि आर एक्स भी क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। हेंस इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, to show that, in order to show that Rx is also an integral domain, is also an integral domain, in order to show that Rx is also an integral domain। ठीक है, only we have to show that, हमको दिखाना क्या है? खाली ये दिखा दें, only we have to show that, हम ये दिखा दें कि Rx क्या हो जाए? कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाए, मतलब Rx कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाए, यूनिटी हो जाए, और इसके बाद विदाउट जीरो डिवाइजर। ओनली टू शो दैट Rx is commutative ring
RAX इज क्या, कॉम्यूटेटिव रिंग, RAX इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसके यूनिटी के साथ विदाउट जीरो डिवाइजर। अच्छा, कल हम लोग रिंग प्रूव कर चुके थे। रिंग में एक कंडीशन ये दिखा दें कि दो एलिमेंट ले a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। और यूनिटी a डॉट वन इक्वल टू वन डॉट ए इक्वल टू ए, तो यूनिटी भी। और विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर जो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो वो, अगर देखो a जीरो हो, a नॉन जीरो, b नॉन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, नॉन जीरो। और मान लो ए दो एलिमेंट उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो ये क्या इंप्लाई कर जाए, या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो, तो विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, पहला तो रिंग तो हम लोग प्रूव कर चुके थे, ऊपर हम लोग रिंग प्रूव कर चुके थे। हम लोग को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कोई भी दो एलिमेंट्स मानेंगे फॉर ऑल, ऐसे f(x) एक एलिमेंट मान लिए समेशन i ai(xi), ठीक है, एक पॉलिनोमियल ले लिए और एक पॉलिनोमियल gx ले लिए, ये समेशन j bj(xj), ये दोनों एलिमेंट किसके होंगे, RAX के होंगे। कोई दिक्कत, दो एलिमेंट ले लिए, अरे इसमें जो एलिमेंट होंगे पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे, तो इसीलिए पॉलिनोमियल फॉर्म में हम लोग एलिमेंट लिए। अब देखो सच दैट f(x) डॉट gx, तो डॉट देखो ai(xi) डॉट j bj(xj), ठीक है। अब इन दोनों का डॉट लेंगे तो मान लो देखो ये क्या होगा, i प्लस j इक्वल टू k, और ये क्या होगा ck(x)k। कोई दिक्कत, ck(x)k आएगा नया। अब जहां ck इक्वल टू क्या है, ck इक्वल टू क्या होगा, ai bj, तो ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं i प्लस j इक्वल टू k, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ai bj(x)k। ai bj किसके एलिमेंट है, r के, r इंटीग्रल डोमेन है, तो ये कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं i प्लस j इक्वल टू k, यहाँ क्या होगा bj ai(x)k। लिखो यहाँ तक, फिर बताते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाने के बाद हम लोग ये दिखा दें, दिख रहा है चलो bj ai(x) के,
अब क्या करते हैं, ऊपर का मिटाते हैं, चलो मिटा दें ऊपर का। ये निकला f, ये नॉट इक्वल टू नहीं है भाई, ये एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट है, ऐसे मत लिख देना, ये नॉट इक्वल टू नहीं, एफ एक्स इक्वल टू दिस ब्रैकेट, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। चलो ये क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये मिला। देखो इसको कैसे फिर लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, ये देखो अलग अलग लिखो, समेसन आई प्लस जे इक्वल टू के, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी जे एक्स के इंटू ये ऐसे और ये आई प्लस जे इक्वल टू के, ये क्या होगा, ए आइज एक्स के, और ये क्या बताएगा, वैसे देखा जाए इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे लेंगे तो ये जी एक्स डॉट एफ एक्स बताएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स इंटू जी एक्स डॉट इक्वल टू एफ एक्स, ये कम्यूटेटिव हो जाएगा कि नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नेक्स्ट यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही यूनिटी, सेकंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या इसी को ब्रैकेट में लिखो यूनिटी, ठीक है, ये हमको दिखाना है कि इसके पास यूनिटी मिलेगा। देखो कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, फॉर ऑल एफ एक्स एक एलिमेंट होगा, समेसन आइज ए आइज एक्स आइज, ये किसका एलिमेंट होगा, आर एक्स का, देन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा, कैसा, वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स पावर के, या कुछ भी समथिंग लिख सकते हैं, एन जो भी हो, एन लिख लो, बिलोंग्स टू एक आर एक्स में तो मिलेगा ही वन को। अब देखो ध्यान से, सच दैट एफ ऑफ एक्स इंटू वन, ये क्या होगा, एफ एक्स लिखो भाई, समेसन आई ए आइज एक्स आइज का प्रोडक्ट किसके साथ कर रहा है, ये वन प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ आ जाएगा, जीरो इंटू एक्स एन, देखो ये वन है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली यही आएगा, ये आइज ए आइज एक्स आइज, तो ये एफ एक्स डॉट वन और ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के। तो सिमिलरली ऐसे हम चाहे इधर से दिखाओ तो ऐसे, चाहे एफ एक्स इंटू वन या वन इंटू एफ एक्स, ये खुद क्या हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल, लिख लो। यूनिटी वाला भी हो गया। अब हम लोग को दिखाना है क्या, आर एक्स हैज नो जीरो डिवाइजर, तब हमारा काम बन जाएगा, तो वहाँ से कहेंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, आर एक्स हैज नो जीरो डिवाइजर।
अब हम लोग को इसके बाद दिखाना है Rx हैज नो जीरो डिवाइजर। चलिए थर्ड, इसके पास ये दिखा दें कि क्या हो जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब इसके पास कोई भी एलिमेंट जीरो डिवाइजर नहीं है, तो ये क्या बना देगा इंटीग्रल डोमेन। चलो Rx थर्ड, Rx हैज नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर। Rx के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। ठीक है, कैसे? दो एलिमेंट मानकर चलेंगे। इफ मान लो एक पॉलिनॉमियल ले लिए ऐसे, इफ fx एक एलिमेंट इस पॉलिनॉमियल, इसका एलिमेंट पॉलिनॉमियल में, तो एक एलिमेंट मान लिए a1 x1 a2 x स्क्वायर x2 प्लस डॉट डॉट am xm। ठीक है, वेयर am की वैल्यू जीरो नहीं है। m डिग्री का एक पॉलिनॉमियल मान लिए। ठीक है, दूसरा एक पॉलिनॉमियल मान लिए gx, ये क्या होगा b1 b0 प्लस b1 x1 b2 x2 bn xn। ठीक है, ये मान लो कितने डिग्री का bn, वेयर ऐसे, वेयर bn इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, n डिग्री का वेयर bn इज नॉट इक्वल टू जीरो। if consider ऐसे, if consider fx, देखो ध्यान से, if consider fx not equal to जीरो, मान कर चलें fx जीरो नहीं है एंड gx भी क्या है जीरो नहीं है, तो अगर ये दोनों नॉन जीरो है और इनका प्रोडक्ट भी दिखा दे क्या आ जाए नॉन जीरो, तभी ना। अगर ये दोनों नॉन जीरो है, इनके प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो वहां कहेंगे किसी रिंग के पास जीरो डिवाइजर है। ये दोनों नॉन जीरो है, इनका प्रोडक्ट दिखा दे कि वो भी क्या होंगे नॉन जीरो होंगे, तो वहां से हम कह देंगे कि इस रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। तो देखो वेयर क्या है, am एक रियल नंबर है, कोई रियल नंबर होगा, am नॉट इक्वल टू जीरो, bn नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा am bn, ये क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो, और एक ये होगा रियल। देखो ये भी कोई रियल नंबर, अरे कोई रिंग का एलिमेंट, सॉरी रियल नंबर कह रहे हैं, रिंग का एलिमेंट, और रिंग कैसा इंटीग्रल डोमेन है, तो ये रिंग का एलिमेंट होगा, ये रिंग का एलिमेंट होगा, तो दोनों प्रोडक्ट रिंग का एलिमेंट आर विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। क्यों? क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है, तो अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा नॉन जीरो, और किसका एलिमेंट होगा वो रिंग का। अब हम लोग को दिखाना है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो के इक्वल नहीं, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स, देखो तो जब एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहला टर्म क्या आएगा ए नॉट बी नॉट, दूसरा टर्म क्या आएगा ए नॉट बी वन, देखो दूसरा टर्म क्या आएगा
ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट, ये आएगा। ठीक है, ये क्या होगा एक्स, ए वन ए नॉट बी वन प्लस तीसरा टर्म क्या होगा ऐसे ए टू बी नॉट प्लस ए वन बी वन प्लस ए नॉट बी टू, ये एक्स स्क्वायर, ये तीसरा टर्म होगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ऐसे डॉट डॉट, इसका mth टर्म क्या होगा ए एम बी नॉट प्लस ए एम माइनस एन बी वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा ए नॉट बी एम, और ये क्या होगा एक्स पे पावर एम प्लस ऐसे डॉट डॉट मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो यहाँ कहीं मिलेगा ए एम बी नॉट प्लस ए एन माइनस वन बी वन प्लस डॉट डॉट ए वन बी एम प्लस डॉट डॉट अरे प्लस ए वन बी ऐसे ए वन बी एम माइनस वन प्लस ए नॉट बी एन, और ये क्या होगा एक्स एन। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म इसका लिखेंगे तो लास्ट टर्म क्या होगा प्लस ए एम बी एन एक्स टू द पावर एम प्लस एन। इस पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब देखो ए एम नॉट इक्वल टू जीरो बी एन, तो ये बाकी सारे टर्म मान लो जीरो हो जाए, बट ये टर्म तो नॉन जीरो होगा। तो हियर देखा जाएगा हियर ए एम और इंटू बी एन, ये क्या है नॉन जीरो है। तो जब ये नॉन जीरो है तो यहाँ से पक्का इम्प्लाई करेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या हो जाएगा नॉन जीरो। तो कोई भी दो नॉन जीरो नंबर है उनका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा नॉन जीरो। दिस इम्प्लाई दैट आर एक्स के पास जीरो डिवाइजर नहीं है ऐसे, हैंस आर एक्स हैज नो जीरो डिवाइजर, आर एक्स के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा। एंड इट इज एन इंटीग्रल डोमेन, जब जीरो डिवाइजर नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव है यूनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। हेंस द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर एन इंटीग्रल डोमेन, ऐसे लिखेंगे हेंस set of all polynomial over integral domain is also an integral domain, set of all polynomial, hence Rx has no zero division and integral domain, hence set of all polynomial over integral domain is also an integral domain। लिख लो, एक कंप्लीट हो गया प्रूफ इसका। अब नेक्स्ट थ्योरम, अब फील्ड प्रूव करना है कि अगर कोई फील्ड है उस पर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल लेते हैं तो वो जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड, क्या वो फील्ड बनाएगा कि नहीं। तो देखना नेक्स्ट, पहले लिख लो ये
चलो नेक्स्ट मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आसान था। देखो रिंग पहले प्रूव कर चुके थे, तो यहां से 3 कंडीशन उसमें और दिखा दिए। कौन कौन सा? कि इसके पास जो होगा ये कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा, यूनिटी भी मिल जाएगा, और इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। क्या फील्ड के बारे में कुछ कह सकते हैं कि अगर कोई सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर फील्ड पे लिया जाए, मतलब उसके एलिमेंट कोई फील्ड से आए, तो क्या वो जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वो भी फील्ड होगा कि नहीं? तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, चलो देखो। देखिएगा थ्योरम, इफ ऐसे f is filled with respect to addition and multiplication, f is filled with respect to addition and multiplication, then fx ऐसे, then f of x, अगर f कोई फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, देन fx द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ओवर ए f मतलब फील्ड, ओवर ए फील्ड इज नॉट ए फील्ड। देखो अगर f फील्ड है तो f ऑफ x फील्ड नहीं होगा। R इंटीग्रल डोमेन था, Rx इंटीग्रल डोमेन हो गया, R रिंग था, Rx इंटीग्रल R रिंग हो गया। बट f फील्ड है तो fx फील्ड नहीं होगा। अगर फील्ड f कोई फील्ड है उसमें सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल लिया जाए तो वो फील्ड नहीं होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। प्रूफ देखो, इफ f कंसीडर, ऐसे हम मान कर चलना, इफ f consider f is a field, if we consider f is a field, मान कर चलना है कि f क्या है, एक फील्ड है। ठीक है, f फील्ड दिया भी है। अगर f फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, addition and multiplication. If consider f is a field with respect to addition and multiplication, then we know that
एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हम जानते हैं कि हर कोई फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, पक्का है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, प्रूव करवा चुके थे। एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन। हर एक फील्ड क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। हर एक फील्ड क्या होगा? If we consider f is a field with respect to addition and multiplication, then we know that every field is an integral domain. Hence f क्या होगा? अगर f फील्ड है तो f इंटीग्रल डोमेन होगा। देखो, अगर f फील्ड है तो f इंटीग्रल डोमेन होगा, तो f इंटीग्रल डोमेन है तो f(x) क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, hence f is an integral domain, and then collection of all ऐसे then collection of all, a set of all, collection of all polynomial over f, ये प्रूव कर चुके हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर f, ये भी क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन। क्यों? क्योंकि अगर f फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा, और पीछे पड़ा है अगर कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो ये भी क्या होगा? उसका जो पॉलिनोमियल लेंगे सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा। तो अगर f इंटीग्रल डोमेन है तो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर f इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। तो अब हमें क्या दिखाना है? इन ऑर्डर टू शो दैट f(x) इज फील्ड, हमें ये दिखाना है इन ऑर्डर टू शो दैट हमको क्या दिखाना है कि f(x) क्या है? एक फील्ड है। f(x) इज ए फील्ड। इन ऑर्डर टू शो दैट f(x) इज ए फील्ड, ओनली वी हैव टू शो दैट, हम क्या दिखा दें? ओनली वी हैव टू शो दैट हम क्या दिखा दें? सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए। ओनली वी हैव टू शो दैट every non-zero elements has multiplicative inverse। देखो, अगर सारे f(x) के सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा तो f(x) फील्ड होगा। लेकिन प्रूफ क्या करना है? प्रूफ, अरे f नहीं, देखो, देन f(x) द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर f इज नॉट ए फील्ड। मतलब f(x) को f फील्ड है, बट हम लोग को दिखाना है कि जो f(x) होगा वो फील्ड नहीं होगा। तो हम ये दिखा दें कि सारे नॉन जीरो एलिमेंट के पास अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो f(x) फील्ड होगा। लेकिन देखो, जैसे ही ये दिखाने चलेंगे हम ये देखेंगे कि f(x) के पास कुछ ना कुछ ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे जिनका इनवर्स नहीं मिलेगा। तो जब इनवर्स नहीं मिलेगा तो सारे नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से f(x) क्या होगा? फील्ड नहीं होगा। लिखो, यहाँ तक लिखो। चलिए,
लिख लो यहाँ तक, उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसीजर करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग को ये दिखाना है कि सारे नॉन जीरो, अगर एफ एक्स के सारे नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स में जाते तो फील्ड होगा, लेकिन पक्का कहीं ना कहीं एफ एक्स का कोई ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनका इनवर्स नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, इसीलिए एफ एक्स क्या होगा, फील्ड नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को ये दिखाना। चलो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का इनवर्स मिलता है। जैसे देखो एफ एक्स फील्ड है, तो मान लो ये एफ एक्स इक्वल टू सी, और सी किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का, तो पक्का एफ एक्स इक्वल टू 1/c मिलेगा। ऐसे अगर जो सी फील्ड का है तो 1/c भी फील्ड का होगा, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स ये क्या होगा, सी इंटू 1/c, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। मतलब हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, खाली कांस्टेंट की बात कर रहे हैं अभी। तो चलिए देखिए, सिंस इसी के आगे, सिंस जो कहाँ कराए थे उसके आगे, सिंस कांस्टेंट पॉलिनोमियल, since constant polynomial has a multiplicative inverse, since
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है, विच इज ओवर ए फील्ड एफ, हेंस वी कंसीडर, ऐसे देखो हम जानते हैं हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है ओवर ए फील्ड। तो अब कांस्टेंट की बात छोड़ते हैं, अब दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं। हियर वी कंसीडर द पॉलिनोमियल हुज डिग्री ग्रेटर देन 0। तो अब ऐसा दूसरा देखो, अब ऐसे भी आप लोग देखा जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, तो हम लोग अगर जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसके लिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलते हैं, इनके लिए तो ट्रू है। अब हम लोग कैसा बात करेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 ना हो, मतलब नॉन कांस्टेंट, ठीक है। हियर वी कंसीडर अब वो पॉलिनोमियल लेंगे जिनकी डिग्री क्या हो, एक से ज़्यादा हो, एक या एक से ज़्यादा हो, मतलब नॉन कांस्टेंट। हियर वी कंसीडर द पॉलिनोमियल whose degree greater than 0, whose degree greater than 0, since constant polynomial has a multiplicative inverse over a field, hence here we consider the polynomial whose degree greater than 0, ठीक है, greater than 0। चलो अगर ग्रेटर देन 0 तो मान लो लेट एक्स दो पॉलिनोमियल लिए एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ये किसका, ये एफ एक्स का एलिमेंट है, ठीक है। इनकी डिग्री क्या है, वेयर इनकी डिग्री क्या होगी, मान लो सपोज अगर इनकी डिग्री 1 हो, मान लिए 1 ले लिए, ठीक है, और दोनों का डिग्री क्या ले लिए, इसका जी एक्स 1, ठीक है, दो पॉलिनोमियल ले लिए। लेट देखना ध्यान से, लेट अब मान कर चलना है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू 1। अब मान कर चलना है कि एफ एक्स का ऐसे एफ एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी एक्स है, तभी 1 आ रहा है, मान कर चलना है। तो देखो ध्यान से, मीन्स इसका इट मीन्स जी एक्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी एक्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका, एफ एक्स का, ठीक है, हेंस जी एक्स इज मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स। अब देखो इनका डिग्री देखो, डिग्री ऑफ ऐसे एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये क्या होगा जब इसके इक्वल, तो डिग्री ऑफ 1 और डिग्री ऑफ 1 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो देखना ध्यान से, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या आ गया 0। लेकिन इन द केस देखना, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इन इंटीग्रल डोमेन के केस में वो इक्वालिटी होल्ड करता है, वी नो दैट ऐसे, बट वी नो दैट एन इंटीग्रल डोमेन जो फार्मूला इक्वल टू ना इंटीग्रल डोमेन के लिए इक्वल हो जाता है, याद करो। देखो जैसे लिखवाए थे डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या होता है ऐसे, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, ये फॉर्मूला लिखवाए थे। बट अगर इंटीग्रल डोमेन पे बात किया जाए तो ये इक्वल हो जाता है, किसके लिए, इंटीग्रल डोमेन के लिए। तो वी नो दैट एन इंटीग्रल डोमेन डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। देखो इसकी डिग्री क्या है 0 है, इसकी डिग्री अभी तो हम लोग प्रूफ करवाए हैं, और डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स क्या होगा, देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो क्या होगा 1 + 1, ये क्या होगा 2। देखो यहाँ से डिग्री एफ ऑफ एक्स इंटू डिग्री एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स का 2 आ रहा है, इसका सम 2 आ रहा है, बट यहाँ से डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स ये क्या आ रहा है 0, तो कंट्राडिक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 2, ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा।
दैट मीन्स हम ये जो मान कर चले थे कि अगर एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स है या जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, हेंस जी एक्स इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट हेंस जो जी एक्स होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो जी एक्स होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एफ एक्स का नहीं होगा। लिख लो, इतना लिखो, बताते समझा देते हैं। लिख लो, देखिए उसके बाद में बस हो गया, प्रूफ हो गया। तो अगर कोई फील्ड है तो उस पे सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ले तो वो फील्ड नहीं होता है। लेकिन अगर कोई रिंग है तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर दिस रिंग बनाएगा। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर दिस इंटीग्रल डोमेन इज इंटीग्रल डोमेन। बट अगर कोई फील्ड है तो जरूरी नहीं कि उस पर जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल होगा वो फील्ड होगा, इन जनरल नहीं होगा। लिख लो, चलो। विच इज कंट्राडिक्शन, तो हम जो माने थे कि एफ एक्स कोई अगर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो जी एक्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब अगर एफ एक्स में कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा तो वो फील्ड होगा नहीं, क्योंकि फील्ड होने के लिए सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। बट यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल ले लो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या होगा, फील्ड नहीं होगा। विच इज कंट्राडिक्शन है, जी एक्स इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एफ, देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट। ऐसे इसके बाद लिख लीजिएगा यहाँ पे एक लाइन, देयरफॉर ऐसे लास्ट में, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट ए फील्ड ओवर एफ। एफ फील्ड है बट एफ एक्स फील्ड नहीं होगा। प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ, डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो बीएससी में पढ़े होंगे आप लोग, डिवीजन एल्गोरिथम बीएससी में पढ़े हैं तो नंबर पे पढ़े होंगे आप लोग, और इस पे हम लोग पॉलिनोमियल पे वही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम बीएससी की तरह प्रूफ है, बट वहाँ नंबर की तरह बात हुआ था, यहाँ पॉलिनोमियल पे बात होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है।
चलो मिटाते हैं। नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम। The division algorithm. Algorithm. डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स आर का आर एक्स का है, समझा दे रहे हैं, देखना, अगर कोई दो पॉलिनोमियल है एफ एक्स जी एक्स और जी एक्स को ऐसे जी एक्स डिवाइडेड बाई एफ, ऐसे मतलब एफ एक्स जो होगा डिवाइडेड बाई जी एक्स, दैट मीन्स अगर जो तुम लोग को ऐसा नहीं समझ में, ऐसे देखो, एफ एक्स क्या है? डिवाइडेंड है, और जी एक्स क्या है? डिवाइजर है। तो एफ एक्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं? जी एक्स से। देन देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स सच दैट जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये आइदर या तो क्या हो, रिमाइंडर 0 हो, या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स बताएंगे। ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो ये तो समझ में आया। जैसे कोई नंबर ऐसे देखो, जैसे कोई नंबर मान लो 17 को डिवाइड करो 5 से, 5 डिवाइडेड बाई 17, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 17 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 2। कैसे? 5 को 17 से डिवाइड करो कितना टाइम? 3 टाइम, तो 5 3 जा 15, क्या बचेगा? 2। ये कोसेंट, ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंट और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिवाइडेंट, ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, ठीक है। बट तो कोई भी दो पॉलिनोमियल है एफ एक्स जी एक्स आर एक्स का, अगर जी एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, एफ एक्स जो है वो क्या हो रहा है? ऐसे जी एक्स डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को, ये समझो, जी एक्स क्या कर रहा है? एफ एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो जी एक्स डिवाइजर की तरह काम करेगा। देन देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल क्यू एक्स आर एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। या तो आर एक्स क्या हो? आइडेंटिकली 0 हो, या तो डिग्री ऐसे, या तो डिग्री आर एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब जो आर एक्स की डिग्री होगी वो किससे छोटी होना चाहिए? जी एक्स की डिग्री से। चलो प्रूव करते हैं इसको। पहले स्टेटमेंट थ्योरम लिखा देते हैं। थ्योरम लिखते हैं, फिर हम लोग प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि गिव टू पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स, गिवन टू पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स। मान लो एफ एक्स और जी एक्स कोई दो पॉलिनोमियल है, एफ एक्स एंड जी एक्स दो पॉलिनोमियल है, और जी एक्स क्या है? नॉन जीरो। जी एक्स जो है नॉन जीरो, ये कोई फील्ड एफ एक्स का दो पॉलिनोमियल है। मान लो गिवन टू पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स कैसा है? नॉन जीरो इन एफ एक्स। देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल, देखना ध्यान से, देयर एग्जिस्ट,
तो दो पॉलिनोमियल यहाँ एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल, देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, क्यू एक्स आर एक्स, क्यू एक्स आर एक्स एग्जिस्ट करेगा, एंड लिख लो क्यू एक्स एंड आर एक्स, दूरी दूरी लिख ले, क्यू एक्स एंड आर एक्स, ठीक है, इन एफ एक्स, इन एफ ऑफ एक्स सच दैट, अगर दो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे एफ एक्स में सच दैट, देखिएगा एफ एक्स को लिख सकते हैं, एफ एक्स को लिख सकते हैं ऐसे, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिख सकते हैं, वेयर या तो आर आइदर ऐसे लिखा जाए, वेयर आइदर आर एक्स क्या हो आइडेंटिकली जीरो या डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, लिखो ये थ्योरम अब हमें इसका प्रूफ करा जाएगा, ठीक है, प्रूफ प्रूफ इसका देखो, देखो प्रूफ, प्रूफ देखिएगा, लेट मान कर लो दो पॉलिनोमियल ऐसे, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले लिए ए नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस am x m डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिए, अगर am इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये m डिग्री का एक पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड gx एक पॉलिनोमियल ले लिए, ठीक है, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये क्या होगा bn ले लिए, xn ले लिए, bn xn वेयर bn क्या होगा नॉन जीरो, दो पॉलिनोमियल ले लिए, ठीक है, और किसके एलिमेंट है एफ एक्स के, देन क्या होगा, देन देखना, देन डिग्री ऑफ एफ एक्स की क्या होगा m एंड डिग्री ऑफ जी एक्स ये क्या होगा n होगा, m का डिग्री क्या होगा, सॉरी एफ एक्स का डिग्री m होगा और जी एक्स का डिग्री क्या होगा n होगा, वेयर अगर व्हेन मान कर चलो m क्या हो n से छोटा हो, मतलब इसका डिग्री क्या हो इस वाले डिग्री से छोटा हो, देन आइदर क्या होगा, या तो 0 बड़ा होगा m से और m किससे छोटा होगा n से, r क्या होगा m 0, देखो अरे भाई कोई भी पॉलिनोमियल है या तो उसकी डिग्री 0 होगी या तो क्या होगी 0 से बड़ा होगी, तो मान लो हम मान कर चले कब, जब m की वैल्यू n से लेस है तो या तो m 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा लेकिन यहाँ मान कर क्या चलना है कि 0 से बड़ा होगा बट किससे छोटा होगा n से, ठीक है, चलो इन बोथ केसेस वी कैन राइट इन बोथ केस वी कैन राइट
अगर m मान लो जीरो हो, m मान लो जीरो हो, तो उस केस में एफ एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उस केस में उसका कोसेंट क्या होगा, जीरो होगा, और रिमाइंडर खुद वो सेट आ जाएगा, वही एफ एक्स आ जाएगा। इन बोथ केस वी कैन राइट ऐसे, ये एफ एक्स क्या होगा, जीरो एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ ऑफ, अरे भाई देखो जैसे मान लो ऐसे, मान लो ऐसे कह रहे हैं 2 डिवाइड बाई 1, तो ये कहीं भी डिवाइड होगा नहीं, ये कितने टाइम, जीरो टाइम, तो यहाँ जीरो लिख देते हैं और यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाता है, ठीक है। तो जो डिवाइडेंड हो जाता है रिमाइंडर, तो ऐसे देखो अगर m जीरो है दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल जीरो है, अब ये कोई बड़ा पॉलिनोमियल है इसे तो डिवाइड करेगा नहीं, तो इस केस में कोसेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो जो पॉलिनोमियल एफ एक्स वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। कब, जब m से n लेस हो, लेस के लिए भी, अरे भाई इसका डिग्री क्या लेस है इससे, तो ये डिवाइड करेगा नहीं, इसके इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, कोसेंट जीरो हो जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वही एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस ऐसे क्यू एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो एक्स वही जीरो एक्स मतलब जीरो पॉलिनोमियल, एंड आर एक्स क्या हो जाएगा, खुद एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इतना लिखो। तो अगर m लेस देन n हो तो उस केस में हमारा कोसेंट हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और जो रिमाइंडर होगा वो खुद एफ एक्स दे देगा। अब दूसरा केस मानकर चलो कि m की वैल्यू क्या हो, n या n से इक्वल, n के इक्वल हो या n से ग्रेटर हो, तो उस केस में देखो क्या होता है। चलिए अब दूसरा केस, पहला जब m की वैल्यू n से लेस हो तो उस केस में जो कोसेंट होगा वो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल, और जो रिमाइंडर होगा वो खुद एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन डिवाइडेंड के इक्वल आ जाएगा। अब दूसरा केस मान लो जब m क्या हो, n से ग्रेटर हो या n के इक्वल हो, तब क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम, देखो ध्यान,
देखो अब व्हेन m की वैल्यू क्या हो, n से ग्रेटर हो यानी कि इक्वल हो, देन देखना, देन वी शैल प्रूव दैट थ्योरम बाय इंडक्शन। देन हम अब इस थ्योरम को इंडक्शन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। देन वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव द थ्योरम by induction then we shall prove the theorem by induction। देखिएगा तो क्या लिखेंगे, let the theorem is true for any polynomial, ऐसे let the theorem is true for any polynomial let the theorem is true for any polynomial less than m we put, मान कर चलना है कि कोई पॉलिनोमियल लेस देन m से ट्रू है, we put ऐसे f of 1x, ये हम मान ले रहे हैं f of x कंसीडर कर रहे हैं am b पावर n माइनस ऐसे माइनस am इंटू बी पे bn माइनस n ऐसे x टू द पावर m माइनस n इंटू gx, ये हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, then f1x does not contain any term containing fx to the power n, hence ऐसे देखो, then f1x does not contains any term, does not contain any term containing x to the power m, and hence degree of f1x ये क्या होगा, m से लेस होगा। डिग्री ऑफ, देखो कोई भी m लो, m की वैल्यू क्या है, n से ग्रेटर है, तो पक्का m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, n से लेस होगी। क्या होगी, n से लेस होगी। तो देखो ध्यान से, जो डिग्री ऑफ f1x वो क्या होगा, m से लेस होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, m से लेस। तो इस केस में देखा जाए तो डिग्री अब ऐसे, डिग्री ऑफ f1x ये लेस देन डिग्री ऑफ fx, ये हम लोग। अब देखो hence by assumption, देखो hence by assumption थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, मतलब ये आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये जो सेट किया गया है मान कर चला गया है। ठीक है, hence by assumption there exists a polynomial, hence by assumption there exists polynomial ऐसे q1x r1x such that there exists polynomial q1x r1x such that, देखिएगा f of 1x equal to q1x gx plus r1x, hence by assumption there exists a polynomial q1x r1x such that, हम मानकर चल रहे हैं कि f1x को लिख सकते हैं q1x gx plus r1x। ठीक है, देखो r f of x, f1 के जगह क्या यूज कर रहा है, f1 के जगह वो am bn इनवर्स x to the power m minus n gx प्लस इक्वल टू ऐसे q1x gx प्लस r1x। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, ये मानकर चले हैं बाय एजम्पशन, और यहाँ से f1x की वैल्यू यहाँ रख दिए हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो fx उसको उधर भेज दो, इन सारे टर्म को उधर भेजोगे तो क्या आएगा, ऐसे
इन टर्म को जब इधर भेजोगे तो देखो क्या आएगा, a टू दी पावर m b टू दी पावर इनवर्स, और यहाँ क्या होगा x टू दी पावर m माइनस n। देखो gx यहाँ कॉमन है, gx यहाँ, तो gx कॉमन करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा q1x, और यहाँ gx बाहर कर लो प्लस क्या होगा r1x। यहाँ तक लिखो, बस 2 लाइन में और प्रूफ हो जाएगा थ्योरम। लिखो यहाँ तक। उसके बाद यूनिकनेस दिखाना है, दैट मीन्स आर एक्स रिमाइंडर, जो रिमाइंडर मिलेगा वो यूनिकनेस दिखाना है, ठीक है, उसमें थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिकनेस दिखाना है। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। देखिएगा यूनिकनेस ऐसे, अभी यूनिकनेस नहीं, बस इसके बाद दिखाना। अब क्या कर रहा है, इसको देखो ये मिल गया ना, अब इसको एक नया पॉलिनोमियल gx मान ले रहा है, अरे qx मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको qx मान ले रहे हैं भाई ये पॉलिनोमियल, टेकिंग qx इक्वल टू मान ले रहे हैं am bn इनवर्स x टू दी पावर m माइनस n प्लस q1x, ये टोटल को हम मान ले रहे हैं qx, वी गेट। तो देखना ध्यान से क्या मिलेगा इन दिस केस, जब इसको तो क्या मिल जाएगा f ऑफ x इक्वल टू qx इंटू gx है प्लस r1x, ठीक है, वेयर देखिएगा ध्यान से, वेयर जो qx और r1x, qx और r1x किसके होंगे, फील्ड fx के, ये fx के एलिमेंट्स होंगे। fx फील्ड नहीं होता, f फील्ड है बट fx फील्ड नहीं है। एंड वेयर r1x या तो 0 हो या तो डिग्री ऑफ r1x, डिग्री ऑफ r1x स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो ये क्या बता दे रहा है, ये बताएगा कि दिस थ्योरम इज ट्रू, दिस शोज दैट थ्योरम इज ट्रू, द थ्योरम इज, दिस शोज दैट
द गिवन थ्योरम इज ट्रू, इज ट्रू फॉर एफ ऑफ एक्स। देखो अब कहोगे सर वहाँ प्रूफ में तो आर एक्स था, यहाँ आर वन एक्स, तो यूनिकनेस वही दिखाने जा रहा है। अब हम लोग ये दिखा देंगे, यूनिकनेस में ये दिखा देंगे जो आर वन एक्स है किसके इक्वल हो जाएगा, आर एक्स के। तो वहाँ से हमारा यहाँ हम कह देंगे कि थ्योरम ट्रू होगा, आर वन एक्स इक्वल टू आर एक्स दिखा देंगे। तो लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब हम लोग इसी का यूनिकनेस दिखा रहे हैं, जो रिमाइंडर होगा वो यूनिक मिलेगा, कोई भी रिमाइंडर हो हमेशा यूनिक मिलेगा। मतलब देखो कैसे, वही जा रहे हैं करने। मतलब कोई पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे किसी पॉलिनोमियल से, तो जो भी जब भी रिमाइंडर मिलेगा तो यूनिक मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग रिमाइंडर मिलेगा। तो वही नेक्स्ट यूनिकनेस इसी में है, इसी का प्रूफ यूनिकनेस। वो जो R1X था वो रिमाइंडर हो तो यूनिक होगा, वो खुद RX के इक्वल होगा, तो वही प्रूव करना है। देखो पॉसिबल सपोज दैट, देखो हम मानकर चल रहे हैं कि पॉसिबल सपोज दैट, पॉसिबल सपोज दैट हम मानकर चल रहे हैं ऐसे। देखो पॉसिबल सपोज दैट QX इंटू GX प्लस RX ये किसके इक्वल है, FX, और FX हम लोग प्रूव क्या किए थे, Q1X GX प्लस R1X, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जहां RX की डिग्री क्या होगी, या तो जीरो होगी, RX तो या तो जीरो होगा या तो डिग्री GX लेस देन। तो देखो वेयर या तो RX क्या होगा, खुद जीरो होगा, या तो डिग्री ऑफ RX लेस देन डिग्री ऑफ GX, कोई दिक्कत है। एंड R1 भी क्या होगा, एंड R1 या तो आइडेंटिकली R1X क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो डिग्री ऑफ R1X लेस देन डिग्री ऑफ GX। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग को प्रूव करना है R1X इक्वल टू RX। इसको इधर लाओ, तो इसको इधर लाओ, तो देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, उसको इधर लाओगे तो क्या होगा, QX माइनस Q1X। देखो इसको इधर लाओगे और दोनों में GX कॉमन है तो GX कॉमन कर लिए, और इसको इधर देखो, इसको इधर भेजे, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड वाला लेंगे तो इसको इधर भेज रहे हैं और GX कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, R1X माइनस RX, ये मिला, ठीक है। बट देखो डिग्री ऑफ QX माइनस Q1X इंटू डिग्री ऑफ GX, ये क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन GX, बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में है, इसका प्रोडक्ट इसका इन दोनों सम के इक्वल तो इससे लेस होगा, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ R1X माइनस RX ये किससे लेस होगा, डिग्री ऑफ GX, ये डिग्री ऑफ GX है, क्यों, क्योंकि देखो इसका डिग्री यहाँ R1 लेस है, इन दोनों को सब्सट्रेट करोगे, अरे यहाँ देखो ये इन दोनों का सब्सट्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, लेस ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसलिए डिग्री ऑफ QX माइनस Q1X और ये क्या होगा GX, ये क्या होगा, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ, देखो ये इसकी डिग्री क्या है, GX से ग्रेटर है, और ये डिग्री क्या है, GX से छोटी है, तो ये इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी, GX से बड़ी होगी। दैट मीन्स ये डिग्री जो होगी R1X माइनस RX से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अरे दिस इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू डिग्री ऑफ R1X, बस फर्स्ट और थर्ड को ले लिए, इसी को लिखा गया है। देखो ये डिग्री इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, दैट मीन्स ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है, तो ये वाला किससे, बड़े वाले से तो छोटा होगा, ये वाला इससे छोटा होगा, ये, ठीक है। डिग्री की बात कर रहे हैं। इफ मान लो QX माइनस Q1X जीरो नहीं है, मान लो कि ये 0x पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। तो अगर जीरो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन सेकंड,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि इक्वेशन सेकंड में क्या होना चाहिए, या तो आर एक्स क्या होना चाहिए, देखो या तो आर एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे अगर जो इफ जी Q1 माइनस Q2x अगर जो 0 नॉन जीरो नहीं है तो उस केस में इसका जो एक इक्वेशन सेकंड को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, हैंस क्या हो जाएगा, Qx माइनस Q1x को क्या होना पड़ेगा, 0। तो दिस इम्प्लाई दैट Qx इक्वल टू Q1x। जब Qx इक्वल टू Q1x हो जाएगा तो पुट करो इसमें, जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, तो फ्रॉम सेकंड जब Qx इक्वल टू Q1x तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ ये, अरे यहाँ कहाँ गया ऊपर, ये इक्वेशन सेकंड, यहाँ ये 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट R1x माइनस RX इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट R1x इक्वल टू RX। लिखो, प्रूफ हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेट करना है, कोई बात नहीं। चलो लिख लो। हाँ, क्यों, क्या हुआ, 7:30 बजे तक क्लास है ना? हाँ नहीं, बाइक बाहर है, 7:30 बजे तक क्लास ना। चलिए, तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम पूरा हो गया। अब बचेगा आपका नेक्स्ट थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एक ही तरह है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 नहीं 8 9 में, वहाँ देखे होंगे आप लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। देखिए बताते हैं क्या होता है। चलो नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद में फैक्टर थ्योरम बताएंगे। देखो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, बहुत आसान है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल f(x) है और x माइनस ए डिवाइड करता है तो f(a) क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। अगर f(x) मान लो कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस ए इसका डिवाइडेंड है, इसका डिवाइजर है, तो f(a) उस पॉलिनोमियल, ऐसे f(a) क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो पढ़े हैं बचपन से। चलो इसी को प्रूव करना है। देखिए इफ ए पॉलिनोमियल है, इफ ए पॉलिनोमियल f(x) if a polynomial f(x), if a polynomial f(x), मान लो f(x) कोई पॉलिनोमियल है,
ये किसका एलिमेंट है, मान लो एफ एक्स का, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इज डिवाइडेड बाई मान लो एक्स माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, देन द रिमाइंडर इज एफ ए, देन द रिमाइंडर इज एफ ए। अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में एफ ए क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। एफ बीइंग एन आर्बिट्रेरी फील्ड, ऐसे लिख लेना, एफ को रूल्स लिखने जरूरत नहीं, एफ कोई आर्बिट्रेरी फील्ड है। प्रूफ देखो, सिंपल सा प्रूफ है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अभी हम लोग जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। जहां क्या होगा, वेयर आर एक्स या तो जीरो हो या क्या हो, डिग्री ऑफ और एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, स्ट्रिक्टली लेस देन। देखिएगा ध्यान से, इन द प्रेजेंट केस, अब जी एक्स हम लोग इन द प्रेजेंट केस, देखो इन द प्रेजेंट केस, अब जो डिवाइजर है वो x माइनस ए ले रहे हैं, तो जी एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, x माइनस ए, क्योंकि x माइनस ए डिवाइजर है, देन जो रिड्यूस हो जाएगा, देन द लास्ट टेक द फॉर्म, इसको एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, देन जी एक्स ऐसे क्यू एक्स और जी एक्स के जगह क्या लोग यूज करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, तो वेयर क्या होगा, वेयर या तो आर एक्स क्या होगा आइडेंटिकली जीरो, या तो डिग्री ऑफ आर एक्स, देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ आर एक्स, ऐसे देखिएगा, लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है। अब देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ, ऐसे देखा जाए, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अरे भाई ये इसकी डिग्री क्या होगी, 1 वेरिएबल पर, दैट मीन्स दिस इंप्लाई डिग्री ऑफ आर एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और डिग्री क्या होता है, होल नंबर में होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, तो ये इंप्लाई क्या करेगा, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट अगर 0 किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वो कांस्टेंट, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आर एक्स इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आर एक्स इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आर एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आर एक्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो आर एक्स इक्वल टू क्या, हम लोग के यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, मान लो कांस्टेंट से लिखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद लिखो आप लोग, अब इसमें आर एक्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, अब जहां जहां एक्स है वहां हम ये यूज करेंगे, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, एफ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, बस प्रूफ हो जाएगा थ्योरम, सिंपल सा प्रूफ था। देखो मिटाते हैं नीचे लिख देते हैं, देखिएगा
नाउ ऐसे इधर एक पार्ट में लिखेंगे, एक पार्ट इधर लिख देंगे, ठीक है। नाउ अगर मान लो नाउ आर एक्स क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो क्या होगा के, बट हम जानते हैं जीरो भी क्या है, आल्सो कांस्टेंट, बट जीरो इज आल्सो ए कांस्टेंट, ठीक है। तो आर एक्स हैंस आर एक्स इक्वल टू क्या होगा, हैंस आर एक्स इक्वल टू के, आर एक्स इक्वल टू के। अब देखो देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम ए, ये जो हाँ ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, और ये क्या होगा एक्स माइनस ए, और यहाँ क्या होगा के। पुट एक्स बराबर ए, पुट एक्स बराबर ए, तो जब एक्स बराबर ए पुट करेंगे तो क्या होगा एफ ए, और देखो एक्स बराबर ए तो ये टर्म जीरो, तो एफ एक्स बराबर के आए के आएगा, तो यही के क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू के कोई नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, बट के इज रिमाइंडर, बट के इज रिमाइंडर, लिख लो के इज ए रिमाइंडर, लिखो बट के इज रिमाइंडर। जैसे अभी इसका एग्जाम्पल बता देंगे हम, अब लिखिए एग्जाम्पल इसका हम बता देंगे अभी। इसका एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, देखिए जैसे मान लो इधर ही बता देते हैं, इधर सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मान लो x माइनस 2 इसका डिवाइजर है, इज डिवाइजर ऑफ एफ एक्स, डिवाइजर ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग को फाइंड रिमाइंडर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट पुट x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 2, तो जहां जहां वो पॉलिनोमियल होगा उसमें हम f2 निकालेंगे, जहां तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो देखो f2 ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस 10 और ये क्या होगा 6, तो f2 की वैल्यू क्या आ गया 0। इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए और एक डिवाइजर दिया जाए, कह रहा है ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में रिमाइंडर, तो वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी उसकी
जो x की वैल्यू आएगी उसमें पुट कर देंगे और उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू आ रही है उस पे जो fx की वैल्यू होगी, f ऑफ कुछ वैल्यू होगी, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है। और मान लो कोई एग्जांपल ले लो, इस x स्क्वायर माइनस कुछ और समथिंग ले लो। तो ये सिंपल, ये सब पढ़े हो। इन जनरल थ्योरम क्या किया देखो, सबसे पहले कह रहा है कि पॉलिनोमियल fx belongs to fx is divided by x minus a, then by the remainder, then the remainder is fa। देखो हम डिवीजन लगाकर से क्या लिख सकते हैं, fx equal to qx into gx plus rx भी पढ़े, जहां rx क्या हो, या तो rx आइदर 0 या तो डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। इन द केस मान लो इन द प्रेजेंट केस gx, ये gx है, ये gx है। देखो gx क्या होता है, डिवाइड करता है ना, तो यहाँ x माइनस a डिवाइड कर रहा है, तो जहां gx वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, x माइनस a। तो इसमें जहां जहां gx है हम लोग क्या यूज कर लिए, x माइनस a। तो fx इक्वल टू qx इनटू x माइनस a प्लस rx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या तो डिग्री rx क्या होगी, 0 होगी, या तो rx खुद 0 होगा, या तो डिग्री rx क्या होगी, x माइनस a से लेस होगी। अब x माइनस a कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, और कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 1। यहाँ x माइनस a की डिग्री क्या होगी, 1। दिस इंप्लाई दैट डिग्री ऑफ rx इज लेस देन 1। अब 1 से छोटा कौन सा होल नंबर है, 0 ही है। जो डिग्री आएगी वो होल नंबर क्या है, 0 1 2 3। तो 1 से छोटा कौन सा होल नंबर है, तो डिग्री ऑफ rx 0। और कोई पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है तो वो कैसा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो rx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम एक कांस्टेंट नंबर से लिख दे रहे हैं, rx इक्वल टू k। अब देखो या तो rx 0 होगा या तो k होगा, और हम जानते हैं 0 भी खुद कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इन जनरल लिख दिया जाए rx इक्वल टू k। k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो जहां जहां इसमें rx हम लोग क्या यूज कर लिए, k। तो fx इक्वल टू qx x माइनस a प्लस k। तो x बराबर जैसे a पुट करेंगे तो यहां क्या होगा, fa इक्वल टू k, बट k इज रिमाइंडर। ठीक है, किसी को कोई डाउट?